महामतिः साखरे वंशविख्यातं ज्ञानदानपरायणं विनायकं गुरुं वन्दे भवबन्धविमुक्तये ज्ञानप्रतापविलसत्वचनामृतं च अद्वैतभावपटुताहितबुद्धिरस्य ज्ञानेश्वरस्तु भगवान् अवतीर्णैव श्रीरंगनाथ गुरुराज नमोस्तु तुभ्यं। योग वशिष्ठ ग्रंथ में निर्वाण प्रकरण में 77वें सर्ग में वशिष्ठ गुरुदेव प्रभु रामचंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं और चुड़ाला आख्यान सुनाते हैं। उस चुड़ाला आख्यान में ऐसा विषय आया है, चित्त और संसार के अत्यंत अभाव का तथा परमात्मा के भाव का निरूपण किया गया है। कुंभ कहते हैं, राजन, चित्त नाम का पदार्थ किसी काल में, किसी देश में या किसी वस्तु रूप में कहीं है ही नहीं। यह जो चित्त सा प्रतीत हो रहा है वह अविनाशी ब्रह्म ही है, कारण मन आणि ब्रह्म काही वेगळं नाही। मन हे राम झाले, मन हे राम झाले, प्रवृत्ति ग्रासूने कैसे निवृत्ति सी आए। संपूर्ण चित्त आदि प्रपंच अज्ञानात्मक है, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु रहती है उसका ज्ञान से बाध हो जाता है। अतः अधिष्ठान ब्रह्म में अहम, त्वम, तत् इत्यादि कल्पनाएं कैसे रह सकती है। जो कुछ भी यह प्रकट जगत है वह कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है। अतः कौन किसको कैसे जाने, कुणी कशाला कशात जाणून घ्यावं हे त्रिपुटी राहत नहीं। प्राकृत प्रलय के अनंत सृष्टि के आरंभ से जो यह चित्त आदि जगत उत्पन्न प्रतीत होता है वह वास्तव में है ही नहीं। मैंने यह चित्त सा मालूम पड़ता है इत्यादि रूप से जो कहीं कहीं निर्देश किया है वह केवल आपको बोध करने के लिए ही किया है। उपादान आदि कारण रूप से जो प्रसिद्ध है उनका भी अस्तित्व नहीं है, और जितने भाव रूप से प्रसिद्ध है उनका भी अस्तित्व नहीं है। म्हणजे कारण सुद्धा सत्य नाही आणि जे काही अनुभवाला येत आहे ते सुद्धा सत्य नाही। इसलिए इस जगत का, असत जगत का ब्रह्म कारण नहीं है। जगत असत्य है और उसका कारण ब्रह्म भी नहीं है, क्योंकि अज्ञान जनित भ्रांति रूप ही जगत है। इसलिए उसकी किसी काल में ही सत्ता ही नहीं है। जगत की सत्ता किसी भी काल में नहीं है, क्योंकि वह असत्य है और ब्रह्म ही केवल एकमात्र सत्य है, और वह हर जीव का स्वरूप है। अतः यह जो दिखाई पड़ता है वह भासनात्मक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जगत भासमान ब्रह्म है, दूसरा और कुछ नहीं है। जो देव नाम और रूप से रहित है उस ब्रह्मरूप देव के विषय में यह कहना कि यह देव इस मिथ्या जगत का निर्माण करता है। देव मिथ्या जगत का निर्माण क्यों करेगा? वास्तव में न तो युक्ति संगत है, न सत्य है, और न अद्वैतवादियों का वैसा अनुभव ही है। यह कहना वास्तव में युक्ति संगत नहीं पड़ता। राजन, इसी प्रयोग से चित्त का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब जगत का ही अस्तित्व नहीं है तब जगत के अंतर्गत चित्त का अस्तित्व कैसे हो सकता है। जब स्वप्न ही नहीं है तो स्वप्न करता ईश्वर मानना इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए चित्त का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि चित्त तो वासना मात्र रूप है। वासना तब होती है जबकि वासना का विषय रहे। विषय रहने पर विषयों की वासना होती है, परंतु वासना का विषय जो जगत है वह स्वयं असत्य है।
इसलिए चित्त का अस्तित्व कहाँ है? वास्तव में तो कारण के अभाव से ही यह दृश्य वासना का विषय जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है। फिर चित्त आया ही कहाँ से? चित्त कहाँ से आया? अतः केवल चिन्मय विशुद्ध विज्ञान स्वरूप परमात्मा ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है। इसलिए उससे भिन्न जगत की सत्ता कहाँ से आई? समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाला अहम, त्वम, जगत इत्यादि जो यह अनुभव होता है वह वास्तविक नहीं है, स्वप्न के सदृश मिथ्या ही है, स्वप्न के समान मिथ्या है। वासना के विषय जगत की असत्ता होने से वासना की सत्ता नहीं है, वासना के विषय ही मिथ्या है, इसलिए वासना को कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए फिर वासनात्मक चित्त ही कैसा, कहाँ, किससे और किस तरह से हो सकता है? जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से रहित है वे अज्ञानी ही चित्त और इस दृश्य जगत को सत्य समझते हैं। वस्तुतः चित्त असत्य है, उसमें कोई आकार नहीं है और न वह उत्पन्न ही हुआ है, क्योंकि लोक शास्त्र और अनुभव से दृश्य वस्तु में अनादिता, अजता और स्थिरता संभव नहीं है। वह अत्यंत, जिसकी बुद्धि में लोक शास्त्र और वेद प्रमाण नहीं है वह अत्यंत मूर्ख है। मूर्ख किसे कहा है? जो वेद शास्त्र और अनुभव सत्य नहीं मानते। अतः सज्जन को उसके कथन का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए, उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। वास्तव में शास्त्रीय बोध से सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। न तो कहीं जगत आदि का ज्ञान है, न कहीं चित्त की भावना है और न अभाव है, तथा न कहीं द्वैत है न कहीं अद्वैत ही है। यह समस्त जगत आश्रय रहित परम शांत अजन्मा अनादि परमात्मा स्वरूप ही है। किंतु यह जो अज्ञानियों द्वारा देखे गए रूप से युक्त जगत है वह न नाना है और न अनाना ही है। अतः आप मौन व्रत धारण करके काठ के सदृश स्थित रहिए। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे महामुनि, आपकी दया से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे ब्रह्म के स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई है, मेरा संदेह दूर हो गया है। संदेहाच्या सुटल्या गाठी, झालो पोटी शीतळ। मेरी बुद्धि परम विश्राम को प्राप्त हो गई है। अब मैं आत्मवान होकर स्थित हूँ। अब मैंने ज्ञेय वस्तु परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया है। अब मैं शांत हूँ, मैं अहंकार स्वरूप नहीं हूँ। आत्मज्ञानी बनकर संपूर्ण विकारों से रहित होकर अवस्थित हूँ। अहो, अति चिरकाल तक मैं भवसागर में परिभ्रमण करता रहा, परंतु अब मैं क्षोभ रहित अक्षय परम पद को प्राप्त हो गया हूँ। हे मुने, इस तरह अवस्थित होने पर मूर्खों के माने हुए अहंता सहित ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत हुए अहंता सहित ये जगत नहीं है। जो कुछ यह भाषित हो रहा है उसे ब्रह्म का संकल्प होने के कारण मैं ब्रह्मरूप ही समझता हूँ, क्योंकि यह संकल्प ब्रह्मरूप ही है, इसलिए यह ब्रह्मरूप है। कुंभ बोले, राजन, आपका कथन सत्य है। जिस चिन्मय परमात्मा में वस्तुतः यह जगत है ही नहीं, वहाँ आकाश के बिना हुए प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर के समान इस तरह का अहम त्वम आदि भाव अनुभव कैसा, कहाँ और किस निमित्त से और किस प्रकार से हो सकता है? जैसे कड़ा कुंडल आदि भावना के शांत हो जाने पर सुवर्ण मात्र अवशिष्ट रह जाता है
कुंडल, कड़ा, यह कल्पना दूर हो जाती है और स्वर्ण केवल मात्र अस्तित्व मात्र रह जाता है। वैसे ही जगदादि भावनाओं के शांत हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। देह आदि मैं हूँ, इस तरह की भावना अत्यंत विनाशकारक बंधन के लिए होती है, तथा देहादि रूप मैं नहीं हूँ, इस तरह की भावना विशुद्ध मोक्ष के लिए होती है। अहंकार ज्ञान का अभाव मोक्ष है, तथा अहंकार ज्ञान ही बंधन है। इसीलिए राजन, मैं वह साक्षात ब्रह्म ही हूँ, अहंकार मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के शुद्ध कैवल्यात्मक बोध से युक्त होकर आप आत्मवान हो जाइए। जिस तरह समुद्र में तरंग आदि वास्तव में जलमात्र ही है, उसी तरह ब्रह्म में संसार और संसार के पदार्थ परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही है। यह सृष्टि ही सृष्टि शब्द के अर्थ से रहित परब्रह्म है और परब्रह्म ही सृष्टि है, क्योंकि यही शाश्वत परब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस श्रुति वाक्य का अर्थ है। समस्त शब्द और उनके अर्थ की भावना का जहाँ अभाव है, वहाँ शुद्ध नित्य चेतन अनंत परमात्मा ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाने पर जब शब्द और उनके अर्थरूप संसार का ज्ञान नहीं रहता, तब एक अजर शांत ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है, वहाँ वाणी की भी गति नहीं है। इस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि प्रभु रामचंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कराते हैं। यह कथा योग वासिष्ठ ग्रंथ से ली हुई है और प्रभु रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ को नमन करते हुए आदरयुक्त श्रवण कर रहे हैं। कुंडली का